दे दीजिए, कश्मीर को 40 दीजिए। इन्होंने फ्रॉड फर्स्ट एंटी जम्मू, जिसमें जम्मू संभाग की जनसंख्या 10-15 लाख कागजों पे कम कर दी गई है, उसे आधार बना के पुनः 47 सीट्स कश्मीर को देके 43 पे जम्मू को सीमित कर दिया। और आप ये जानते हैं कि जम्मू संभाग से भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज 10 के करीब सीटें लेती हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के एरिया से। और कभी कभी नगरोटा जैसी और बिश्नाह जैसी सीट भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को चली जाती है, जैसा कि पूर्व में हुआ है। तो 57-90 में से 57 सीट्स अगर दिल्ली ने कश्मीर को दे दी, तो आज अगर चुनाव हो जाए तो जम्मू की गुलामी तो तय है। 46 अगर सरकार बनाने के लिए चाहिए, उनके पास 57 है और आप 30, 32, 33 पे ही सीमित है, तो आपका क्या भविष्य है? इसलिए सेपरेट जम्मू स्टेट की मांग हमने एकम सनातन भारत दल के 7 संकल्पों में से एक डिमांड रखी है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बार एक लोकल पार्टी किस सेंस में, जम्मू की सब रीजनल लोकल पार्टी जो जम्मू संभाग के 10 जिलों की बात करे, जम्मू संभाग के सशक्तिकरण की बात करे, वो जिसे आप पहले एकजुट जम्मू जानते थे, अब एकम सनातन भारत दल आपके सामने है। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से निवेदन करूंगा कि बांसुरी चुनाव चिन्ह पे बटन दबा के जम्मू के सशक्तिकरण के लिए वोट दें, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए वोट दें, राष्ट्रवाद के लिए वोट दें, और जम्मू में जो पिछले 70 साल से जम्मू का जो शोषण हुआ, उस शोषण को खत्म करने के लिए वोट। लेकिन बीजेपी भी ये इन्हीं मुद्दों पे कह रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता क्लैश? देखिए, कोई क्लैश नहीं है। बीजेपी जो कह रही है वो 2014 से पहले भी कह रही है। लोगों ने 2014 से 2024 तक भाजपा को भी देख लिया, और ये भी कांग्रेस ही निकली। जिस तरीके से कांग्रेस एंटी जम्मू रही, भाजपा भी जम्मू के प्रति वैसा ही रवैया अपना के रखी जैसा कांग्रेस का था। और मैंने बताया कि भारत की राजसत्ता की नीति ही यही है कि जम्मू को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में ही रखना है, जम्मू को कश्मीर का गुलाम एक कॉलोनी मात्र बना के ही रखना है, जम्मू को होस्टेज करके ही रखना है। तो जो बीजेपी की कथनी है वो झूठ है, क्योंकि उनकी पिछले 10 साल की करनी ने उनकी पोल खोल दी है। और पिछले 10 साल में अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे, जो कानून जम्मू संभाग के खिलाफ बना, उस कानून को 6 वर्ष के संघर्ष में 87 एमएलए ने मिलकर जो बनाया था, ध्वस्त करवा दिया, खत्म करवा दिया, जिससे जम्मू की लाज बची, जिससे जम्मू की आने वाली पीढ़ियों की जो सुरक्षा है और जो सेफ्टी है वो इंश्योर हुई। क्योंकि आप नेशनल प्रेसिडेंट है, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं और नेशनली कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर में 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लड़ रहे हैं। जम्मू लोकसभा से स्वयं मैं लड़ रहा हूं। बांसुरी चुनाव चिन्ह सभी को याद रखना है। हमारे मनोज पाठा जी दूसरे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भर लिया है ऑलरेडी उधमपुर कठुआ कंस्टिट्यूएंसी से, और तीसरा राजौरी पुंछ अनंतनाग वाली जो कंस्टिट्यूएंसी है, यहां से हम खड़े करेंगे। कश्मीर से हम कोई खड़ा नहीं करेंगे। हम केवल जम्मू संभाग के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करते हैं और उसी के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करेंगे जहां तक पूरे देश भर की बात है। 100 के करीब कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। हरिद्वार में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। फॉर्म ए और बी जिसे टिकट देना कहते हैं, मैंने स्वयं साइन करके वहां पे भेजी है। मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति के सशक्तिकरण की बात करने वाले कुछ लोग इस बार पार्लियामेंट जरूर पहुंचेंगे, और 1-2 सीटों से यहां से जम्मू संभाग से केंद्र में किसकी सरकार बनती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जम्मू संभाग की बात रखने वाला एक भी व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंच गया तो जम्मू संभाग का भविष्य पूरा बदल जाएगा। क्या आपको लगता है कि कांटे की टक्कर होने जा रही है? आपको लगता है कि कांटे की टक्कर होने जा रही है? क्योंकि शायद हमारे साहब या जो है नतमस्तक हुए इमोशन स्ट्रोक है। वाली गल नहीं है। आप हमेशा राजनीतिक सशक्तिकरण अनिवार्य कंडीशन है साढ़े सर्वाइवल वास्ते। जिसे तक अस जम्मू दे हीरोज दी और जम्मू के राजनीतिक सशक्तिकरण की गल नहीं करगे, उसले तक साढ़े लोकें दा किश नहीं हो सकता। और अगर असें एक समाज, एक सशक्त समाज बनना है ताकि 70 साल की गुलामी का आलम जो खत्म होया मुक्या है, तो फिर असें इस तरीके के अगे चलना पौना। और अस अज शामी उठिए तो सवेरे फार्म भरने नहीं जाने। पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं पहले भी दसिया मीडिया कन्नै गल करते हुई कि जो कानून 87 एमएलए ने मिलिए जम्मू के खिलाफ बनाया, कानून सारे को बड़ी गल होंगी। 6 साल की लड़ाई असें बगैर पावर के कानून खत्म करवाया गया क्योंकि वो जम्मू के खिलाफ है। और इस वास्ते अगर नुमाइंदा बनाइए लोग इत्थों भेज देना अपना, तो जम्मू खिते की जिस तरीके की गल पार्लीमेंट ते विधान सभा होनी चाहिए है, उस तरीके को 10 गुना ज्यादा वध होगा। क्योंकि बगैर पावर दे अगर अस जम्मू के सर्वाइवल ते एग्जिस्टेंस के मुद्दे पर लड़िए, डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर पार्लीमेंट जाइए तो फिर तुम गल के छड्डी ओदे बाद कश्मीर कुदा नहीं लब्भग। पहले प्रत्याशी हो गए मथा टेकी इत्थों जाने। तुसें लगदा कि कांटे की टक्कर है इस वेले रमन भल्ला एक तरफ दूई तरफ जो कोई कुछ होर कख नहीं। जेड़े 10 साल लोग 10 सालें च जिंदी करनी ते कखनी च फर्क नहीं है। लोग कई विकल्प चाहिए था, अज विकल्प बनी बांसुरी पर के मोहर लाने वास्ते आसुर ने कोई नहीं।
अपने दम पर इन्हें बंदे इकट्ठे करिए तक से अच्छा अंकुर जी एक सवाल हो रहा है आरक्षण ਜਿਹੜਾ ਹੈ जेएनडीए से 70% को चाहिए ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ है वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जी लिमिट है वो तय है और एकम सनातन भारत एकम सनातन भारत का जो मैनीफेस्टो है वो इस गल पर बिल्कुल सटीक तरीके से गल आखिर पढ़िए कुछ आगे और राष्ट्र के इंटरस्ट है और सारे जो डिसएडवांटेज सेक्शन के लोग ने उनके इंटरस्ट है हर इन्हें देखो मेरी गल सुनो कदे मुस्लिम तुष्टिकरण फिर आखदे तृप्तिकरण ते संतुष्टिकरण ते कदे पोलिटिकली करैक्ट होने दे चलदे समाज दा थे पुट्टी उड़दे ने मी लगदा समाज ने इस बार इंदा थे पुट्टी उड़ना इंदी चुप्पी दे कारण कोई सलाह देना चाहो सलाह बांसुरी पर बटन दबाओ बांसुरी दे थ्रू तुस जम्मू खित्ते दी गल करने वाले वो लोग जिंदा ट्रैक रिकॉर्ड है जम्मू दी गल करने वाला उन्हें की पार्लियामेंट पजाओ ताकि जम्मू खित्ते दी गल करी सब मसाले कोई नहीं वो कल हो ही सके और जम्मू खित्ता सशक्त हो ही सके चलो जम्मू खित्ते सशक्त की गल करान और इस्लाम कोई गल नहीं कौन आ गई और तू शर्मा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं और तू शर्मा आगे बढ़ो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं भारत के इतिहास में इतना बड़ा करप्शन स्कैम नहीं हो सकता जहां पे आप कानून बना के करप्शन के नए नए आयाम टच कर रहे हैं रेड मारते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से 500 करोड़ आता है रेड बंद हो जाती है रेड मारते हैं 50 करोड़ आते हैं मंत्री साहब से व्यक्तिगत पर्सनल मीटिंग हो जाती है हाईएस्ट लेवल तक हो जाती है 800 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड आता है 24,400 करोड़ का एक ऐसी कंपनी जिसको कोई जानता ही नहीं है उसे ठेका मिल जाता है रियल एस्टेट में सड़कें बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा है कि ये स्कैम था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नंगा किया है मुझे लगता है कि देश के लोगों की आंखें खुल गई हैं इनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं अब जम्मू संभाग के लोग देश के लिए वोट करेंगे सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए वोट करेंगे पावर कश्मीर से हट के जम्मू में शिफ्ट हो ताकि हमारे बच्चों को नौकरियां मिले हमारे इलाकों की डेवलपमेंट हो इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं पिछले 70 साल में भारत की राज्य सत्ता का जो कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट खासकर शब्द को मैं अंडरलाइन करूंगा बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं के साथ जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ठेका है उस ठेके में दिल्ली में सरकार कोई भी आ जाए पार्टी कोई भी आ जाए 2014 से 24 के बीच में भी आपने देख लिया कश्मीर को ही सेंटर में रख के जम्मू कश्मीर का अफेयर्स को चलाते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमान ही अगर चेहरा होगा जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में तो ही इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की विक्ट्री होगी इस अंडरस्टैंडिंग ने इस पॉलिसी ने जम्मू संभाग को दोम दर्जे का बना के रख दिया जम्मू संभाग को कश्मीर की कॉलोनी मात्र बना के रख दिया जम्मू संभाग को होस्टेज करके रख दिया कश्मीरी इस्लामिक जिहादी हेजिमनी के चलते जिसके कारण हिंदू नरसंहार वहां पे हुआ यहाँ पे टारगेटेड किलिंग के माध्यम से जम्मू संभाग में भी हिंदू नरसंहार निरंतर चल रहा है इन विषयों को ठीक करने के लिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए अलगाववाद को खत्म करने के लिए अलगाववादी समाज को खत्म करने के लिए राष्ट्रवादी समाज को सशक्त करने के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूरा जम्मू हमारे साथ है आज मैं आपको ये खुले यहाँ से मंच से चुनौती देता हूँ एक व्यक्ति एक नेता चाहे भाजपा या कांग्रेस का हो वो आप दिखा दीजिए जो बिना पार्टी सपोर्ट के बिना काडर सपोर्ट के बिना खरीद के लोगों को बसों में भरे हजारों की संख्या में इतने लोग इकट्ठे कर सकता है लोग फोन कर करके हमारे पास यहाँ पे आए हम तो बहुत 50-60 लोगों के साथ फोन करने का हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं जम्मू का सशक्तिकरण सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म का सशक्तिकरण अंकुर जो जम्मू की बात करते हैं अगर इस सीट में देखी जाए कड़ी टक्कर नहीं है जम्मू में उसका कारण है मैं आपको बता दूं देखने में ये बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं लेकिन ये मिट्टी के पहाड़ है कारण ये है 2014 से पहले कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया गया जो कांग्रेस के प्रति प्रत्याशी है रिजेक्टेड कैंडिडेट है और 10 साल से लोग इस एमपी को यहाँ पे और उधमपुर में दूसरे एमपी को सह रहे हैं आप उनके काडर से पूछिए वो उनके खिलाफ वोट करेगा तो सब लोग जो है हमारे साथ हैं लोगों को विकल्प चाहिए वो विकल्प बनाने का जिम्मा हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं किसको देख के वोट करें वो जम्मू संभाग के सशक्तिकरण व्यापक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए वोट करें जम्मू संभाग से हो रहे 70 साल जिसे कांग्रेस ने चलाया उसके बाद भाजपा ने 14 से 24 के बीच में और बढ़ाया और चलाया उसके खिलाफ बांसुरी पे वोट दीजिए एकम सनातन भारत दल यानी मेरा
बांसुरी चुनाव चिन्ह है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। आप जम्मू संभाग में से एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति चुन के भेज दीजिए जो पार्लियामेंट में सनातन की बात करे, गौ संरक्षण की बात करे, हिंदू मंदिर और मठों के नियंत्रण को खत्म करने की बात करे, हिंदू नरसंहार की बात करे, कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ने की बात करे, ताकि वो हिंदू जिनका नरसंहार हुआ था 90 के दशक में, उन्हें वहां पे स्थापित किया जा सके। उन्हें भेजिए। डेमोग्राफिक इन्वेजन, जो लैंड जिहाद के माध्यम से जम्मू कश्मीर में कानून बना के, आदेश पारित करके, रोहिंग्यास बांग्लादेशीज को बसा के सरकारी फॉरेस्ट और रिवर बेड्स पे धर्म विशेष, समुदाय विशेष के लोगों का गैर कानूनी कब्जा करवा के किया जा रहा है, उसके विरोध में वोट कीजिए। और आप सब जानते हैं कि उस संबंध में अंकुर शर्मा, एकजुट जम्मू और अब एकम सनातन भारत दल ने पिछले 10 साल में लड़ाई लड़के वो कानून जो 87 एमएलए ने मिलकर बनाए थे, सिंगल हैंडेडली ध्वस्त करवा दिए, खत्म करवा दिए। वो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के लिए वोट कीजिए। 500 रुपये मोहर लगाइए, 500 रुपये मोहर लगाइए। और ये सब आप सुनिए, बजेगी बांसुरी, उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा, न रहेगा फूल। जम्मू संभाग की बात हमारे एमजी नरेगा के लोग हैं, हमारे 10+ लेक्चरर्स हैं, एनवाईसी हैं, तमाम वो सेक्शन जिनकी सरकार प्रताड़ना कर रही है, सबको रेगुलराइज करने के लिए हम सशक्त तरीके से संघर्ष करेंगे। केवल आवाज नहीं उठाएंगे, पेंडिंग सैलरी रिलीज करवाएंगे, सम्मानजनक सैलरी उनको दिलवाएंगे। 25,000 से नीचे ना वीडीसी की सैलरी होनी चाहिए, ना एसपीओ की सैलरी होनी चाहिए। एसपीओ का परिवार भी उतना ही मजबूर है जितना वीडीसी का परिवार मजबूर है। जितने भी डेली वेजर्स हैं सबके मजबूर परिवारों को मेरा संदेश है, आप यहां से चुन के भेजिए। हम संघर्ष करके, इनसे लड़के, इनको जमीन पर रौंद के आपके हकों को दिलवाएंगे, जिस तरीके से हमने जम्मू संभाग के हक, जम्मू संभाग के लोगों को दिलवाने का। सर, ऐसे लोग भी हैं जो बलात्कारियों का साथ दिया था, वो भी खड़े हैं, तो किस तरह से देखते हैं? ऐसे साथ दिया था, बलात्कारियों का साथ दिया था, तो उसमें आप भी लड़े थे, तो ऐसे लोग भी खड़े हुए हैं, तो क्या करें? है कि यही बात है। देखिए, प्रोपेगेंडा यही है। हमारे कुल देवता बाबा कालीवीर जी, हमारा बाबा कालीवीर जी का स्थान रसाना में, और हमारे हिंदू मंदिरों और मठों को वो क्रिमिनल केस इस्तेमाल करके पूरे उन पे हमला किया। सनातन संस्कृति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध एक दुष्प्रचार कैंपेन चलाया। हम उसके खिलाफ लड़ रहे थे और चाहते थे कि सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। आज भी हम मानते हैं कि वो लोग निर्दोष हैं। आज भी हमें याद आती है वो खबरें जो महबूबा मुफ्ती पूरी जिहादी स्टैब्लिशमेंट जम्मू कश्मीर में चलाती थी। लिखते थे टेंपल रेप एंड रिचुअल्स, हिंदुओं के मंदिर, उसमें पुजारी घंटियां बजाते और रेप करते, इस तरीके से न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग होती थी। हमने उसके खिलाफ संघर्ष किया, करते रहेंगे, आने वाले समय में और करेंगे। और रेपिस्ट, असली जो रेपिस्ट और मर्डरर्स थे, उनको बचाने का काम कश्मीरी जिहादी स्टैब्लिशमेंट ने किया। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस और भाजपा के यहाँ से जिनके नुमाइंदे चुने थे, उन्होंने भी हिंदुओं के साथ या जम्मू संभाग के लोगों के साथ खड़ा रहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने भी उनकी बात कही। इस प्रोसेस के खिलाफ आप वोट दीजिए। ऐसे लोगों को दंडित कीजिए जिन लोगों ने रसाना में, जब आपके देवताओं पे प्रहार हो रहा था, आपका साथ नहीं दिया, और उन लोगों के साथ खड़े हो जो आपके देवताओं पे, कुल देवताओं पे, मंदिरों पे, आपकी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, धर्म पे प्रहार कर रहे थे दिन रात।